दोस्तों GTA वाई सिटी खेलते टाइम तो आपने खूब फायर हाइड्रेंट्स तोड़े होंगे। और अगर आपको फायर हाइड्रेंट्स नहीं पता क्या होते हैं तो एक ये लाल कलर के छोटे से पोल जैसे होते हैं जिनमें से हाई प्रेशर में पानी आता है और ये पानी आग को बुझाने में काम लिया जाता है। बाहर के देश जैसे अमेरिका, यूरोप में आपको हर जगह फायर हाइड्रेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अपने प्यारे भारत देश में फायर हाइड्रेंट्स क्यों नहीं लगाए जाते, इसी के बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है 1666 के अंदर जब अमेरिका, यूरोप ये सारे देश डेवलपिंग स्टेट में थे तब लंदन के अंदर एक आग लगी थी। और दोस्तों वो आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो 4-5 दिनों तक कंटिन्यूअस लंदन के अंदर जलती रही, उसको कंट्रोल में नहीं किया जा सका। और उसी टाइम बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई थी, उन लड़ाइयों के अंदर भी शहरों के अंदर जगह जगह आग लगी थी। आग के कारण उन देशों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उन देशों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया था पक्का वाला कि अगर हमको अपना देश मजबूत करना है, अपना शहर मजबूत करना है, तो उस कंट्री के पास या फिर उस सिटी के पास फायर फाइटिंग की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और उसी टाइम से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने फायर फाइटिंग के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन समय पर भी उनकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा थी और आज भी उनकी फायर फाइटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है एशिया के कंपैरिजन में। फायर हाइड्रेंट्स उस इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। फिर दोस्तों अमेरिका के अंदर जितने भी घर होते हैं ऑलमोस्ट सारे घर लकड़ी के बनाए जाते हैं। अब आपको पता है लकड़ी और आग की दोस्ती के बारे में, अगर कहीं छोटी सी भी आग लग गई तो वो बहुत तेजी से पूरे घर को जला देती है। अब वहां पर पूरा घर ही लकड़ी का है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से और कितनी भयंकर आग लगती होगी। और जो पास वाला घर है वो भी लकड़ी का है तो उस घर को भी आग अपने लपेटे में ले लेती है और ऐसे पूरे लाइन में जो भी घर है वो सारे जलने लग जाते हैं। तो अमेरिका जैसे देशों में फायर डिपार्टमेंट के पास बहुत ही कम समय रहता है कि वो आग को कंट्रोल में कर पाए। लेकिन वहीं पर इंडिया में ऑलमोस्ट सारे घर कंक्रीट और ईंटों से बनाए जाते हैं। अब जब भी घर में आग लगती है तो जो घर का फर्नीचर होता है, कपड़े वगैरह होते हैं, वो सारा आइटम जलता है, ना कि घर की दीवारें जलती हैं। तो जो आग है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इतनी ज्यादा भयानक आग नहीं लगती और पास में जो घर है उसको भी नहीं पकड़ती। तो ऐसी सिचुएशन में जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है उसके पास काफी टाइम रहता है और वो बार बार पानी के टैंकर भरकर ला सकते हैं। अब अमेरिका वालों के पास कम टाइम रहता है तो उन्होंने हर जगह पर ये आप समझ सकते हैं नल लगा दिया कि कहीं पर भी आग लगे उस नल से फायर फाइटर को कनेक्ट करो और सीधा घर में आग बुझा दो, बार बार पानी लेने नहीं जाना पड़ता। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अमेरिका का स्ट्रक्चर कैसा है कि वहां पर एक जगह पर तो बनाए गए हैं बहुत सारे रेसिडेंशियल हाउसेस जहां पर नॉर्मल लोगों के घर हैं और उससे काफी दूर बनाए गए हैं कॉमर्शियल एरिया जहां पर दुकान है, मॉल वगैरह है। तो अगर कहीं रेसिडेंशियल एरिया में आग लग गई और फायर फाइटर है कॉमर्शियल एरिया में तो उस फायर फाइटर को कॉमर्शियल एरिया से रेसिडेंशियल एरिया आने में काफी वक्त लग जाएगा और इतने वक्त में तो उस घर की राख बन चुकी होगी। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर एक कदम पर तो है कोई नॉर्मल घर और दूसरे कदम पर है कोई दुकान। 5-10 किलोमीटर के दायरे में आपको कॉमर्शियल एरिया भी मिल जाएगा और रेसिडेंशियल एरिया भी मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर नहीं है। फिर चौथा पॉइंट दोस्तों, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया के अंदर भी कुछ मेजर सिटीज में फायर हाइड्रेंट्स हैं और 10,000 से ज्यादा फायर हाइड्रेंट्स इंडिया के अंदर इंस्टॉल किए गए और 2022 के अंदर 2000 से भी कम फायर हाइड्रेंट्स वर्किंग कंडीशन में है। तो इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फायर हाइड्रेंट्स इंस्टॉल करना इतने ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बाद में जो उनकी मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इंडिया के लोगों के बारे में आपको पता ही है, रातों रात फायर हाइड्रेंट्स चोरी हो जाएंगे, लो के भाव बिक जाएंगे, रातों रात लोग उनको तोड़ देंगे, अपने पर्सनल पर्पस के लिए लोग उनको यूज करने लग जाते हैं। एक पाइप कनेक्ट किया, पानी उसमें आ रहा है, पानी अपने घर में यूज कर लिया, अगर कोई दुकान वगैरह उसमें यूज कर लिया। तो ये आग बुझाने के कम और तिगड़म कामों में ज्यादा काम आ रहा था। तो एक ये भी पॉइंट था कि उनको इंस्टॉल नहीं किया गया इंडिया में। और बाद में फायर हाइड्रेंट्स में 24 घंटे एकदम हाई प्रेशर वाटर आना चाहिए तभी वो काम के हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं घर में आग लगी हुई है और सब लोग रिलैक्स्ड हैं, किसी भी फायर फाइटर को फोन नहीं किया कि भी सामने फायर हाइड्रेंट है इससे आग बुझा लेंगे, तो फायर फाइटर भी नहीं आया और उसमें से पानी भी नहीं आएगा, तो जो ईंट है ईंटें भी जल जाएंगी। तो इसलिए भी इंडिया के अंदर इंस्टॉल नहीं किए गए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब ये फायर हाइड्रेंट्स बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है आज के टाइम पर। 1666 में ऑलमोस्ट ये इंस्टॉल होने शुरू हो चुके थे, सोच सकते हैं हम 2022 में आ चुके हैं। तो इस समय पर हमारे पास केवल पानी ही नहीं है आग को बुझाने के लिए, पानी के अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आग को और अच्छे से काबू में कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेट्रोल पंप पर आग लगी तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो उल्टा आग ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के लिए बाल्टियों के अंदर रेत भरी जाती है, वरना रेत किसी के पानी भी भर सकते थे। और अगर बड़ी आग लगी तो उसको
बुझाने के लिए भी पाउडर वगैरह का या फिर दूसरी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है और सेम वैसा इस्तेमाल हम घरों में भी कर सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फायर हाइड्रेंट्स इंडिया के अंदर क्यों नहीं इंस्टॉल किए गए। बाकी आपके क्या विचार है फायर हाइड्रेंट्स को लेकर और आपने कितने फायर हाइड्रेंट्स तोड़े हैं वाई सिटी में, ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर अपना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।